जी आदिल, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो उत्तराखंड में सुर्खियों पर रहेंगी? इसके अलावा नेशनल गेम्स की भी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं, क्या कुछ और अपडेट है इसको लेकर? देखिए कमलेश्वरी, बिल्कुल उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिल्कुल काफी दिन पहले बच चुका था और मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अलग अलग पालिकाओं में, निगमों में जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्र एक है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं। उसके साथ साथ कई कैबिनेट मंत्री, चाहे सुबोध उनियाल हो, गणेश जोशी हो, धन सिंह रावत हो और कई जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और इस संकल्प पत्र में यही रखा गया है कि क्या कुछ प्राथमिकताएं निकायों में भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी, क्या कुछ काम करने हैं। और उसके पीछे जो पिछले 5 साल पहले जो संकल्प पत्र एक जारी किया था उसके बारे में बताया गया कितने काम भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर या पालिकाओं में अध्यक्ष रहे उन्होंने कितने काम किए हैं। तो कई चीजों पर इस संकल्प पत्र में चर्चा जरूर भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भी देहरादून में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं राज्य में बात करें तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब निकायों में भी पुष्कर सिंह धामी का साफ दावा है कि इस बार कई सारी जो निगम है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उसके साथ जितनी पालिकाएं, नगर पालिका और नगर पंचायत, सभी में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। कमलेश्वरी, दूसरी बात, क्योंकि निकाय चुनाव चल रहे हैं, राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, उसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अलग अलग जिलों में लगातार जो छापेमारी हो रही है, लगातार चेकिंग अभियान चल रहे हैं। अब तक अगर देखा जाए तो जब से आचार संहिता लगी है 12 करोड़ रुपए की तकरीबन शराब और जो ड्रग्स हैं वो चुनाव आयोग ने जब्त किए हैं। अभी क्योंकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये आंकड़े दिए हैं, तकरीबन 12 करोड़ रुपए की अब तक शराब और दूसरी जो नशीली चीजें हैं वो पकड़ी जा चुकी है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों और नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। कई ऐसी योजनाएं वो लागू किए जा रहे हैं जो आचार संहिता में नहीं लगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से की गई है और कहीं भी आचार संहिता का अगर उल्लंघन होता है तो कांग्रेस उसके लिए मुखर है और राज्य निर्वाचन आयोग से लगातार शिकायत भी कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के जनता के बीच में जाने से डर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, इसके तरह जी आदिल, क्षेत्र देखें तो वहाँ मौसम ठंड जरूर है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ राहत भरी सांसें, क्योंकि अच्छी खासी धूप यहाँ निकली है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर माना है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर देखने को मिल सकती है। कमलेश्वरी, जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम है और लगातार मौसम में उत्तराखंड के बदलाव देखा जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के आपका धन्यवाद आदिल।